तो गोबर जो है अब वो शहर पहुंच जाता है अपने बच्चे और जुनिया के साथ। अब उसने यहाँ पे नया काम शुरू किया है, जो खन्ना ने नई चीनी की मिल खोली थी वहाँ पर ये काम करना शुरू कर देता है। अब वापस आते हैं गांव में। गांव में अब चूँकि गोबर अपने बच्चे के साथ और अपनी पत्नी के साथ चला गया है तो ये लोग काफ़ी दुखी होते हैं पहले तो। उसके बाद अब सिलिया जो है, जो कि माता दीन की बच्ची की माँ है, वो उसके साथ जो है उस अपने बच्चे के साथ अब होरी के घर पर ही रहती है, क्योंकि उसने अपने घर पर उसे स्थान दे दिया है। तो जो बच्चे की कमी थी वो सिलिया के बच्चे से पूरी हो जाती है। तो अब ये लोग उसके बच्चे के साथ बिजी रहने लग गए हैं। और अब जो होरी है उसका अपना खुद का खेत तो है नहीं, क्योंकि जब इसके ऊपर दंड लगा गया था तो खेत जो है वो गिरवी रख दिया था इसने, और सारी भरपाई जो है उसी के माध्यम से की थी। तो अपना खेत ना होने की वजह से अब ये जो है दादा दीन के खेत पर काम करता है पूरी फैमिली सहित। अब शहर में जो जुनिया है उसकी हालत भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि काम के दबाव से जो गोबर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और घर पे आकर जो है उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपनी वाइफ के ऊपर निकालता है, यानी जुनिया के ऊपर। उसको काफ़ी ज़्यादा मारता पीटता है। और यहाँ पर जिसका बच्चा होता है मुन्नू, उसकी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और सही प्रकार से देखभाल और दवाई ना होने के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और जुनिया जो है दोबारा से माँ बनने वाली होती है और खाने की भी काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, और इस वजह से जो है उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती है और गोबर लगातार उसको जो है इसी हालत में मारता भी है। तो इनकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है यहाँ पे शहर में। अब एक जो महिला है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है इस पूरे टाइम में दुनिया का, और फाइनली जो है उसका बच्चा जो है वो हो जाता है। और गोबर यहाँ पे और ज़्यादा धीरे धीरे परेशान होना शुरू होता है, क्योंकि काम के दबाव के तले वो काफ़ी ज़्यादा दब चुका है, और जो मिल में चीज़ें होती हैं उसके साथ उस चीज़ को भी लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब गांव में यहाँ पर जो होरी का घर है उसके आसपास आजकल काफ़ी ज़्यादा आवारा टाइप के लड़के मंडराने लगे हैं, क्योंकि सोना जो है अब 17-18 साल की हो चुकी है और उसको काफ़ी ज़्यादा अब चिंता हो गई है, मतलब होरी को, अपनी बेटी को लेकर के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो गांव के रफंगे टाइप के लड़के हैं वो उसके घर के आसपास घूमते रहते हैं। तो वो सोच रहा है कि सोना का विवाह करवा दिया जाए। तो इसी वजह से, लेकिन उससे समस्या ये है कि लड़का तो अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ में उसके पास दहेज की भी एक प्रॉब्लम है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है खोजबीन के बाद एक लड़का है जिसका नाम है मथुरा, तो उसके साथ जो है बात होती है उसके पिता के साथ सारी चीज़ों को लेकर के, और चीज़ें जो है एक तरीके से मतलब पक्की हो जाती है। तो यहाँ पर अब दहेज के पैसे कम होते हैं, तो इसी वजह से जो होरी है वो सउवाइन के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार मांगता है। तो पहले तो वो हाँ कर देती है, लेकिन बाद में जब ऐन वक्त आता है तो सउवाइन जो है साफ साफ मना कर देती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दे सके होरी को। तो अब होरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तो सोना जब ये सब कुछ देखती है तो उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो काफ़ी समझदार होती है और वो समझती है कि वो अपने विवाह के चक्कर में अपने पिता को जो है इतना ज़्यादा और गरीब होता हुआ नहीं दे सकती, क्योंकि वो अपने खेतों को और बेचने की बात कर रहा होता है। तो इस वजह से सोना जो है वो सिलिया को भेजती है मथुरा के घर पर कि वो जाए और उसको बता दे साफ साफ कि यदि इतने सारे दहेज की वो लोग बात कर रहे हैं तो सोना जो है उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। तो सिलिया जो है जाती है और मथुरा से सारी बातें कहती है। मथुरा जो है उसकी बात समझता है और अपने पिता गौरी प्रसाद को इस बात के लिए आखिरकार मना लेता है कि वो दहेज ना ले होरी से। तो जो गौरी प्रसाद हैं यानी मथुरा के पिता हैं, वो एक चिट्ठी लिखते हैं और उसमें साफ साफ कहते हैं कि हमें केवल आपकी बेटी चाहिए, हमें हमारी बहू चाहिए, हमें किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं चाहिए। तो जब ये चिट्ठी पढ़ता है होरी और धनिया जब पढ़ते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो उतना वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब चिट्ठी लिखते हैं वो लोग शहर में गोबर को कि सोना का विवाह होने जा रहा है तो उसको यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन गोबर जो है वो आने से मना कर देता है और वहाँ नहीं जाता है, और यहाँ पर सोना का विवाह जो है गोबर की अनुपस्थिति में ही वो लोग करवा देते हैं और सोना का विवाह जो है फाइनली बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो जाता है। और अब जो है भोला को जो ये होरी है उसको समस्या सिर्फ इस बात की है कि अब किसी तरीके से जो है रूपा का विवाह करवा दिया जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी जो है फाइनली पूरी हो जाएगी। अब वो एक नया जीवन शुरू करेगा इसके बाद से, सारे कर्जों से सबसे मुक्त होकर। अब यहाँ पर एक भोला का भी जिक्र आता है जो कि जुनिया का पिता था। तो भोला जब दूसरी विवाह करके लेकर आया है नूरी को, तो उसके बेटों के साथ उसकी बनती नहीं है।
तो इस वजह से उसके जो बेटे होते हैं भोला के, वो दोनों उसे मार करके निकाल देते हैं अपने घर से, भोला और उसकी वाइफ नोरी दोनों को। अब भोला और नोरी जो है वो नोखी राम के घर पर जा कर के रहना शुरू कर देते हैं, मतलब वहाँ पे रहते हैं और एक तरीके से काम वाम भी वहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पर नोहरी का जो चक्कर है वो नोखी राम के साथ चलना शुरू हो जाता है और भोला को जो है वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है, क्योंकि नोखी राम भी नोहरी का बहुत ध्यान रखता है और उसका पूरा ख्याल रखता है, और भोला को यहाँ पर पूरी तरीके से वो लोग इग्नोर कर देते हैं। अब भोला काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि यहाँ पर नोहरी जो है उसको मारती भी है। अभी बात जो है पूरे गांव में फैलती है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था किसी वाइफ ने जो है अपने हस्बैंड को इस तरीके से मारा हो। तो इस तरीके से लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भोला जो है होरी के पास जाता है, होरी के साथ अपना दुख साझा करता है। होरी भी जो है समझता है उसका दुख, कि वो कितना ज़्यादा जो है फंसा गया है। एक तरफ उसके बेटे उसकी वाइफ की वजह से उसको अपना नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ उसकी वाइफ जो है वो भी उसके साथ नहीं है, वो बल्कि किसी और के साथ ही है। तो इस तरीके से भोला का यहाँ पर अपना अलग ही दुख चल रहा है। अब शहर की तरफ रुख करते हैं। शहर में जो है मालती और मेहता की कहानी अलग ही मोड़ पर पहुँच चुकी है। अब मेहता जिस कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है महिलाओं को लेकर के, वहाँ पर अपने विचार वो प्रस्तुत करते हैं। अब उसी कॉलेज में जो मालती है उसकी बहन जो है यानी सरोज पढ़ती है। तो जब ये पूरा कार्यक्रम आरंभ होता है, तो जो मेहता है, मिस्टर मेहता, वो अपनी राय देना शुरू करते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं को जो है रहना चाहिए। और जितनी भी मतलब पुरानी टाइप की जो पहली महिला हुआ करती थी, उनकी तारीफ़ करते हैं कि महिलाओं को ऐसे ही होना चाहिए, पुरुषों की तरह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यदि जो पुरुष है वो महिलाओं की तरह कभी बन नहीं सकता है। एक महिला यदि पुरुष बनने का प्रयास करती है तो वो महिला भी नहीं रहती। मतलब वो बहुत बुराई करते हैं इस तरीके से कि महिलाओं की एक लिमिट होती है, उन्हें उसमें ही रहना चाहिए। तो जो सरोज होती है उसको मेहता की ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो सरोज उसका ग्रुप जो है इस बात का विरोध करता है, और मालती जो है चीज़ों को संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि वो आखिरकार पसंद करती है मेहता को, तो उनकी बातों को सही ठहराना उसका कर्तव्य बन जाता है। पर फाइनली जो है सरोज नाराज़ हो जाती है इस बात से और चली जाती है वहाँ से। अब मालती जो है अपने साथ जो है मेहता को इनवाइट करती है अपने घर खाने पे आने के लिए, और इस बीच जो है रास्ते में इन दोनों की बहस हो जाती है किसी बात को लेकर के, और मालती नाराज़ हो जाती है और वो कार जो है अपने घर के सामने रुकती है और अकेले चली जाती है। वो भूल जाती है कि उसने मेहता को भी कुछ देर पहले ही इनवाइट किया था खाने के लिए। अब मेहता भी सोचते हैं कि इस तरीके से अगर मालती चली गई तो फिर मैं वापस कैसे जाऊँ उसके घर पे, तो फिर वो अपने घर चले जाते हैं। और कुछ टाइम तक जो है इन दोनों की बिल्कुल बात नहीं के बराबर ही होती है, क्योंकि बार बार अपनी परीक्षा होते देख मालती भी आखिरकार थक जाती है, और उसको लगता है कि मेहता जो है वो शायद उसके टाइप की नहीं है, या फिर मेहता उसको पसंद ही नहीं करते हैं, और वो बार बार। और यहाँ पर गांव में अब जो राय साहब हैं वो अपनी बेटी मीनाक्षी का विवाह जो है एक बहुत बड़े राजा के साथ करवा देते हैं, और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी बेटी का विवाह जो है एक बहुत बड़े ख़ानदान में, एक बहुत बड़े घराने में हुआ। पर शादी जो है कुछ टाइम बाद ही बिगड़ जाती है, क्योंकि उसका पति जो है काफ़ी ज़्यादा शराबी होता है और हमेशा कोठे पे ही पड़ा रहता है। तो इस तरीके से दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और जो मीनाक्षी होती है वो भी अब महिलाओं के संगठन के साथ जुड़ जाती है, और इस तरीके से फाइनली वो सोच लेती है कि वो अपने पति के साथ नहीं रहेगी और तलाक लेगी। और ये बात जब सुनते हैं राय साहब तो उनका जो है मुंह उतर जाता है कि ये क्या हो गया। अब यहाँ पर उनको एक और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो राय साहब का बेटा है वो मालती की बहन सरोज से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। अब ये बात जब सुनते हैं राय साहब, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो अपनी पसंद से एक बड़े और अमीर ख़ानदान में अपनी बेटी के साथ विवाह जो है करवाना चाहते थे। लेकिन राय साहब के बेटे ने साफ तौर पर उनसे कह दिया है कि वो केवल सरोज से विवाह करेंगे और इसके अलावा किसी और से विवाह नहीं करेंगे। और जब इस बात के लिए राय साहब मना करते हैं तो घर से चला जाता है, लेकिन वो सोचते हैं कि क्या फ़ायदा, मैं तो इसे किसी तरीके से मना ही लूँगा। तो फिर उसके बाद वो मेहता से कहते हैं कि आप मालती से बात कीजिए, तो मेहता साफ साफ मना कर देते हैं कि वो दोनों बालिग हैं और मैं इस विषय में किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। तो अब राय साहब और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन फाइनली उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे ने सरोज के साथ विवाह कर लिया है, यानी कि कोर्ट मैरिज कर ली है। अभी सुन करके उनका मुँह जो है उतर जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हो जाते हैं कि क्या फ़ायदा, आखिरकार मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया था, पर मेरे बच्चे तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। तो इनकी जो है यहाँ पर
कहानी का ऑलमोस्ट दी एंड हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और गोबर जो है अब वो चूँकि वहाँ से निकल चुका है, मतलब वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो जो खन्ना की मिल है वहाँ पर काम के हालात काफ़ी, मतलब काम करने के हालात जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं। इस वजह से जो मज़दूर होते हैं चीनी मिल में काम करने वाले, उस सब मिल करके हड़ताल कर देते हैं और गोबर भी इसमें शामिल होता है। और हड़ताल काफ़ी दिनों तक चलती है और जो माली होते हैं वो मना करते हैं कि ऐसे काम जो है आप लोग मत कीजिए, वापस से काम पे आ जाइए। लेकिन जब कोई मज़दूर नहीं मानता है तो उनको फाइनली जो है काम से निकाल दिया जाता है। और काम से जब वो निकाल दिए जाते हैं तो नए मज़दूरों को रख लिया जाता है कम तनख्वाह पर। तो इस तरीके से वो सारे के सारे जो हैं बेरोज़गार हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है मारा भी जाता है इस पूरे हुड़दंग में। और चीनी मिल में जो है आग लगा दी जाती है। तो जो गोबर है वो काम से निकाल दिया गया और काफ़ी ज़्यादा मारा गया है। तो इस पूरे बीच में जो जुनिया है उसका बहुत ध्यान रखती है और फाइनली उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जुनिया से माफ़ी मांगता है कि उसको माफ़ कर दो। अब वो दोनों जो है वहाँ से निकल कर एक नई जगह पे काम करने के लिए निकलते हैं। अब वहाँ से निकल कर गोबर और जुनिया जो है वो मालती से मिलते हैं। अब मालती को भी ज़रूरत होती है एक माली की। अब होता ये है कि मालती जो है अपनी कार से जा रही होती है, उसकी कार बीच में ख़राब हो जाती है और गोबर जो है उससे मिलता है और उसकी कार जो है ठीक करता है। तो ऐसे में वो पूछती है क्या काम करती हो, तो वो कहता है काम तो नहीं कर रहा हूँ, अभी तलाश कर रहा हूँ काम की। तो वो कहती है मेरे यहाँ पर एक माली की जगह खाली है, अगर तुम्हें आता है तो तुम कर सकते हो। अब उसको ये काम बहुत अच्छे से आता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो शहर में आया था उसने माली का ही काम किया था। तो इस तरीके से गोबर और जुनिया जो है वो मालती के घर पर अब आ जाते हैं और वहाँ पर माली का काम करते हैं और वहीं पर एक छोटा सा जो घर है वो मालती उन्हें दे देती है रहने के लिए। और मालती बच्चे के साथ भी, जो उनका छोटा वाला बच्चा है उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा खेलती है और उसके साथ घुल मिल जाती है। और इस बीच अब जो मेहता हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मतलब वो चाहते हैं मालती से मिलना, बट अब मालती जो है उनसे मिल नहीं रही है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि वो मालती से मिलना चाहते हैं पर मालती कभी भी अपने घर पर होती नहीं है। वो जब भी जाते हैं मालती अक्सर गायब ही होती है क्योंकि वो अब जन सेवा में जुट चुकी है। अब एक दिन अचानक से मालती की मुलाकात हो जाती है मेहता के साथ में। तो वो देखती है तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तो वो पूछती है कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, आप नए कपड़े क्यों नहीं सिलवा लेते। तो वो कहता है कि सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो वो कहती है कि इतने सारे पैसे कमाते हैं, ऐसे कैसे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि वो जो मेहता है वो जन सेवा में लगाता है, कभी बच्चों की पढ़ाई में दे देता है, कभी किसी को दान कर देता है। तो इस तरीके से उसके पास पैसे नहीं बचते हैं। तो फिर मेहता कहता है अगर ऐसा है तो फिर आप ही मेरा हिसाब किताब मतलब रखिए, मैं आपको सारे पैसे ला के दे दूँगा और मेरे खर्च के हिसाब से आप मुझे दे दिया कीजिए। तो मालती मंज़ूर कर लेती है और अब मेहता जो है मालती के घर पे रहने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसने किराया बहुत समय से दिया नहीं होता है, तो इसलिए उसके जो मकान मालिक होते हैं उसे निकाल देते हैं। तो मालती के यहाँ पर मेहता रहने के लिए आ जाता है क्योंकि मालती उसे बोलती है ऐसा करने के लिए। तो इस तरीके से अब उसका सारा हिसाब किताब मालती ही रखना शुरू कर देती है और मेहता भी काफ़ी खुश हो जाता है इस बात से। अब गाँव में आते हैं होरी के घर पर। सीलिया जो है उसी घर पर रह रही है और उसका बच्चा जो है 2-3 साल का हो गया है और काफ़ी ज़्यादा जो है तुतलाकर बात करता है और पूरे गाँव वाले जो है बहुत ही प्यार से उससे बात करते हैं और बहुत मज़े लेते हैं। और इस बीच अब माता दीन जो है काशी से वापस आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाता है सीलिया के पास और काफ़ी ज़्यादा, मतलब कई बार छुप छुप कर मिलता है, अपने बच्चे को देखता है और फाइनली जो है एक्सेप्ट कर लेता है और एक दिन जाता है सीलिया के घर पर और उससे जो है माफ़ी मांग लेता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं जो है तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस जाति और धर्म से। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है इसलिए, और इस बात को बताने के लिए वो जो है रात को ही भागी भागी जाती है सोना के ससुराल। पूरा पानी वानी जो है नदी वदी लांग फांग के वो जाती है और जब पहुँचती है रात में तो सब लोग सो रहे होते हैं, तो वो जब दरवाज़ा खटखटाती है तो मथुरा खोलता है। और इस बीच जो है मथुरा और सिलिया की काफ़ी बातें होती हैं और मथुरा की नीयत जो है थोड़ी सी बिगड़ जाती है और मथुरा जो है वो सिलिया के करीब आने की कोशिश करता है और इतने में सोना जाग जाती है और आकर के उन दोनों को साथ में पकड़ लेती है और इस तरीके से नाराज़ हो जाती है और अपने पति के ऊपर चिल्लाती है और मथुरा वहाँ से चला जाता है। और सोना से मतलब जो सिलिया इसको बोलता है कि इसको कुछ भी मत बताना। उसके बाद जब सोना काफ़ी ज़्यादा डांट फटकार कर सिलिया से पूछती है इस बारे में, तो वो बता देती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मथुरा ही ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके से सोना काफ़ी नाराज़ होती है और मना करती है कि वो तो आदमी जात है, वो अगर ऐसा करेगा तो तुम कैसे कर सकती हो ऐसा। तो सारा जो गुस्सा है वो अपने पति को बोलने की बजाय सीधा सिलिया के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल देती है और उसको जो है बोल देती है कि आज के बाद से मेरे घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें।
और इस तरीके से सिलिया काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपनी जो खुशी थी वो जिसे बताने के लिए यहाँ पर आई थी वो बता भी नहीं पाती और दुखी होकर के रोती हुई वहाँ से चले जाती है। और इस तरीके से सिलिया और माता दीन एक हो जाते हैं और वो अपने मतलब बच्चा जो है वो काफ़ी बीमार हो गया था और वो मर जाता है और बच्चे के मरने के बाद दोनों एक होते हैं और सिलिया और माता दीन अब अलग। इस प्रकार से जो माता दीन और सिलिया हैं उन दोनों की कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है क्योंकि दोनों साथ में रहना शुरू करते हैं और मिल जाते हैं फाइनली। और अब जो होरी है वो भी सोचता है कि रूपा का विवाह किस तरीके से करवा दिया जाए। तो जो पंडित दाता दीन है वो बताते हैं एक व्यक्ति के बारे में जो कि होरी से भी बड़ी उम्र का होता है, राम सेवक, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है। तो जब वो बताता है होरी को तो होरी जो है काफ़ी नाराज़ होता है कि ये कैसी बात कर रहे हैं महाराज आप, वो तो मेरे मुझसे ही बड़ी उम्र का है और मैं अपनी छोटी सी बच्ची को कैसे उसको सौंप दूँ, कैसे उसका विवाह कर दूँ। तो इस तरीके से वो बेचने की बात कर रहा था कि वो पैसे भी दे देगा तुम्हें, तुम विवाह करवा दोगे, तुम्हारी खेत भी बच जाएंगी। पर वो काफ़ी ज़्यादा असमंजस में पड़ जाता है और घर पर आता है और इस मामले के बारे में वो धनिया को बताता है। धनिया जब ये सब कुछ सुनती है तो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि आपने क्यों नहीं वहीं पे जो है दास दिन को सुना दिया, उनकी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की, हमारी बेटी को हम बेचेंगे नहीं। लेकिन एक दिन जो है जो राम सेवक होता है उसे किसी काम, तो वो जो बूढ़ा राम सेवक होता है उसको कुछ काम होता है तो शहर जाने के लिए जो है एक दिन जा रहा होता है, लेकिन कुछ काम की वजह से वो गाँव में रुक जाता है और रुकता भी है तो वो होरी के घर पे रुकता है। अब इस बीच जो है होरी की बात होती है राम सेवक के साथ तो उसे समझ में आता है कि राम सेवक कितना सुलझा हुआ और समझदार व्यक्ति है और काफ़ी ज़्यादा दयालु भी है और गरीबों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो दया भाव रखता है और लोगों की भलाई सोचता है। तो इस तरीके से उसके बारे में जो वो नेगेटिव सोचते थे वो उन्हें समझ में आता है कि वो कितना पॉजिटिव आदमी है। तो उसके जाने के बाद ही दोनों तय करते हैं, होरी और धनिया, कि शादी जो है करवा ही देते हैं। तो फाइनली रूपा का विवाह जो है बूढ़े राम सेवक के साथ करवा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी तो होते हैं मन से, पर उन्हें लगता है कि अब जो भाग्य में होगा वही होगा और वो करवा देते हैं इस तरीके से उसका विवाह और रूपा का भी विवाह अब हो जाता है। और इस बार जो है जो गोबर था और झुनिया वो दोनों आए थे रूपा के विवाह में। और विवाह होने के बाद जो है वापस दोनों चले जाते हैं गोबर और झुनिया शहर रहने के लिए। और यहाँ पर मालती और मेहता जो है एक दिन किसी काम से जो है गांव आते हैं और उनकी मुलाकात जो है हो जाती है होरी और धनिया के साथ और वहीं पर एक दिन रुकते हैं। और उसके बाद एक शाम को जो है वो लोग नौका विहार के लिए जाते हैं और इस बीच दोनों की बातें होती है और फिर से दोनों के बीच अनबन हो जाती है। और फिर जब लोग वापस शहर जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक जो है दूरियां बनी रहती हैं, लेकिन उसके बाद जो है अब गोबर के बच्चे को हो जाता है चेचक। और इस बीच जो मालती है वो काफ़ी ध्यान रखती है बच्चे का। और मेहता जब ये सब कुछ देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि मालती वास्तविकता में कितनी जो है महान है। और फिर अब उन्हें ऐसा लगता है कि मालती अब प्रेम की योग्य नहीं है बल्कि वो तो पूजा की योग्य है, वो देवी है। और इस तरीके से ख्याल जो है मेहता के मन में मालती को लेकर के आते हैं और वो मालती से मिलते हैं। और तो यहाँ पर जो मेहता है अब विवाह का प्रस्ताव मालती के सामने रखता है। उसको लगता है कि मालती उसके योग्य है। और इस वक्त जब मेहता जाता है मालती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है तो अब मालती कहती है कि वो ये विवाह नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है कि मालती मेहता से प्रेम नहीं करती है, वो कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, करती थी और करती रहूँगी, लेकिन मैं विवाह नहीं करूँगी क्योंकि विवाह एक बंधन है और यदि मैंने विवाह कर लिया तो मैं सिर्फ जो है अपने में ही सिमट कर रह जाऊँगी। जो जन सेवा का भाव मेरे अंदर जागा है वो फिर से मर जाएगा और मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ। हम हमेशा जो है साथ में रहेंगे, लेकिन मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहती हूँ, ना ही करूँगी, लेकिन तुमसे प्रेम हमेशा करूँगी। और इस तरीके से मेहता जो है मालती से कहते हैं कि जैसी तुम्हारी आज्ञा। और इस तरीके से दोनों जो है एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और इन दोनों की कहानी का जो है एक तरीके से हैप्पी एंड कह सकते हैं। और यहाँ पर जो खन्ना है उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है जब आग लग जाती है उनके मिल में और उनके पास जो है खन्ना को बिल्कुल तोड़ देती है और उन्हें बिल्कुल वहीं लाकर शुरू कर देती जहाँ उन्होंने सब कुछ शुरू किया था, यानी कि फिर से वो एक गरीबी की हालत में आ जाते हैं। और इस बीच जो उनकी वाइफ होती है गोविंदी, वो उनका बिल्कुल भी जो है हाथ नहीं छोड़ती है और उनके साथ लगातार खड़ी रहती है, जबकि जो खन्ना थे उनका व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और इस तरीके से उनकी वाइफ उनका साथ देती है और दोनों की बीच सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाती है और दोनों एक हो जाते हैं।
अब आते हैं गांव में। यहाँ पर जो होरी है, होरी बिल्कुल अकेला हो गया है क्योंकि बेटा शहर में है, दोनों बेटियों का विवाह हो गया है। और अब वो एक दिन घर पे बैठे होते हैं और सारी बातें कर रहे होते हैं दोनों, कि अचानक से जो है उनका भाई जो भाग गया था, यानी कि जो हीरा था, वो वापस आ जाता है और एकदम जोगिया वस्त्र में होता है, एक साधु वस्त्र में धारण कर लिया होता है उसने। तो फिर आता है और वो सारी जो है बातें बताता है और क्षमा मांगता है जो उसने काम किया था। और जो होरी होता है उसे माफ़ कर देता है। उसे बहुत खुशी होती है कि उसका भाई वापस आ। यहाँ पर जो होरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है अपने भाई हीरा को देख करके कि वो वापस आ गया है। और उसके बाद जो है रोड बनाने के लिए गांव में काम चल रहा होता है, तो होरी जो है अब यही काम करना शुरू कर देता है मजदूरी एक तरीके से, कि रोड बनाएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा उसे पैसे वैसे मिलेंगे। तो सारा कर चुका देगा और उसके बाद एक नया जीवन जो है आराम से शुरू करेगा, क्योंकि अब बच्चों के कर्तव्यों से वो मुक्त हो चुका था। तो काम जो है काफ़ी ज़्यादा करता है। वो काम करते करते अचानक से, मतलब इतना काम करता है वो कि बेहोश हो जाता है। और फिर लोग उसे उठाते हैं और ले करके जाते हैं। अब धनिया जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है सब कुछ देख करके, और उसको लग रहा होता है कि उसे डॉक्टर को बुला करके जो है चेक कराना चाहिए, पर उसके पास पैसे नहीं है तो वो कैसे डॉक्टर को बुलाए। और अब होरी की आंखों के सामने जो है उसकी सारी जीवनी जो है अचानक से सामने आनी शुरू हो जाती है। लगातार एक एक करके सारे जो कहानियाँ जो भी, अब इस तरीके से होरी की आंखों के सामने उसकी सारी जीवनी जो है आनी शुरू हो जाती है एक एक करके। उसको लगता है कि अब वो बचेगा नहीं, उसका अंत नज़दीक है। तो उसके बाद ये सब देख करके धनिया काफ़ी परेशान हो रही होती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि डॉक्टर को बुला नहीं सकती है, पैसे हैं नहीं, और ये सब कुछ उससे देखा भी नहीं जा रहा है। तो वहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं, यानी कि जो हीरा होता है और दादा दीन होते हैं, वो लोग कहते हैं कि अब गोदान करा दो, अब होरी जो है शायद चला जाएगा। तो इस तरीके से उसके पास गाय तो होती नहीं है, लेकिन सुतली बेचकर उसने जो एक दो पैसे कमाए थे आज, वो लेकर के आती है, दादा तीन के हाथ में देती है और कहती है, महाराज गाय बछिया तो है नहीं, आप यही इनका गोदान समझ के करा दीजिए। तो फिर उसके दो पैसे जो उसके हाथ से छुआते हैं और एक तरीके से दान करा देते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर होरी जो है वो आखिरकार मर जाता है और होरी जो है अपना दम तोड़ देता है। और इस तरीके से होरी यहाँ पर जो है मर जाता है। धनिया जो है फिर से अकेली हो जाती है। जिस बात का डर उसको शुरू से ही लगा था, कहानी के आरंभ में बताया गया है कि जिस तिनके के सहारे वो अपने जीवन को जी रही थी सुहाग के, वो ही उसके हाथ से आखिरकार छूट जाता है और धनिया अकेली हो जाती है और होरी की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि स्टार्टिंग में ही होरी कहता है कि 40 तक आने की उम्र, मतलब वो 60 तक पहुंचने की वो नहीं आएगी, नौबत उससे पहले ही चल देंगे। तो वही अंत में भी होता है कि 60 से पहले ही जो होरी है वो दम तोड़ देता है। और एक व्यंग है यहाँ पर जो प्रेमचंद करते हैं कि जो व्यक्ति पूरे जीवन जो है गाय नहीं खरीद पाता है, अंत में जब वो मर रहा है तो लोग उससे गोदान की अपेक्षा करते हैं। और यही जो है इस कहानी का व्यंग है, गोदान। और कहानी यहाँ पर एंड होती है।